हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम फाइनली क्यू डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये भी हमारा क्या होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्लस ये हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। आज हम जितनी भी बातें करेंगे ना, सारी हम क्यू के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ये हमारी क्यू की एक डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी हुई है। पर अभी तुम ना इस डेफिनेशन को भूल जाओ। अभी तुम ना इतनी चीज देखो कि मान लो तुम कहाँ ट्रेन की टिकट। अब देखो यहाँ पे ना, मैं थोड़ा सा है ना पुराने ज़माने का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि यार अभी तो तुम ट्रेन की टिकट बुक ऑनलाइन करा सकते हो। पर ये एक पुराने ज़माने का एग्जाम्पल है। मान लो ये एक ट्रेन की टिकट की विंडो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर ऐसे करते 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 ये लाइन बहुत लंबी है और ये इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो तुम इसको क्या बोलोगे? ये क्यू ही तो है एक तरीके की। ठीक है, ये एक तरीके की क्यू है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरीके की क्यू है। क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में तुम्हें मतलब बताऊं तो क्या होता है? लाइन ऑफ पीपल। ठीक है, लाइन ऑफ पीपल होता है। या फिर तुम मान लो कुछ और मान लो, उस तरीके का होता है। अभी तुम्हें ना तुम्हारी मैम बोलती ना, स्टैंड इन दैट क्यू। तो ये क्या है? उस लाइन में जाके खड़े हो जाओ। ठीक है, अब यार ये टिकट लेने के लिए ये सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये मान लो ये तुम हो। ठीक है, अब तुम टिकट लेने के लिए जाओगे, तो यार तुम कहीं बीच में जाके थोड़ी खड़े होगे। ये तो गलत बात होगी कि यार यहाँ पे जो लोग हैं वो तुमसे पहले आए, तो इनको टिकट पहले मिलना चाहिए। तो तुम बीच में जाके तो खड़े नहीं होंगे। तुम कहाँ? बिल्कुल आखिरी में जाके खड़े होगे, जहाँ पे तुम्हारी लाइन खत्म हो रही है वहां पे तुम जाके खड़े होगे। ठीक है, अब यार इस बंदे को टिकट चाहिए। ये गया हमारे ये कंडक्टर के, ये गया हमारे इस टिकट डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, और इसने क्या किया? इससे टिकट लिया और ये इस क्यू से बाहर निकल गया। ये इस क्यू से बाहर निकल गया, बिल्कुल निकल गया। और बाकी के जितने भी लोग थे ये आगे आ गए। ठीक है, ये लोग कहाँ शिफ्ट हो गए? एक एक आगे शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये वाला इंसान तो हमारा बाहर निकल गया था ना क्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या है? क्यू। ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी एक तरीके की लाइन ही होती है, एक तरीके का लाइन ऑफ डेटा मान लो। ठीक है, या फिर एलिमेंट्स मान लो, इस तरीके का ही होता है। इसमें भी क्या होता है कि ये तुम्हारी देखो दोनों तरफ से खुली हुई होती है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है? ये तुम्हारा फ्रंट होता है इसका। ये तुम्हारा क्या होता है? रेयर होता है। मतलब ये सबसे आगे वाली पोजीशन, ये सबसे पीछे वाली पोजीशन। तो अब तुम्हारा कोई भी डेटा आएगा, मान लो तुम्हारा कुछ डेटा बनाया, तो ये वन कहाँ पे जाके लगेगा? रेयर में जाके लगेगा। ठीक है, तो अभी क्यू खाली है तो इसका फ्रंट और रेयर दोनों एक ही जगह होंगे, तो यहाँ पे जाके लग गया। अब देखो फ्रंट कहाँ पे हो गया? फ्रंट हमारा यहाँ पे आ गया, और रेयर हमारा कहाँ पे है? ये हो गया। ठीक है, अब कुछ भी डेटा टू आया, ये टू कहाँ पे लगेगा? रेयर पे जाके लगेगा। ठीक है, ये रेयर और आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी थ्री आया वो भी रेयर पे जाके लगेगा। तो इस तरीके से कुछ भी डेटा हमारा नया आता जाता है, वो तो क्यू में पीछे की साइड जुड़ता जाएगा। और अगर हमें किसी को भी निकालना है, मतलब मान लो अब हमें ना इसकी वन वाले डेटा की जरूरत, अब हमें ना इस क्यू में से किसी भी डेटा को बाहर निकालना है, तो हम कहाँ से निकालेंगे? फ्रंट से बाहर निकालेंगे। जैसे मेरे को वन चाहिए था, मैंने वन को निकाला, वन मेरा बाहर आ गया क्यू से, और हमने बाकी के पीछे वालों को कहाँ शिफ्ट कर दिया? आगे शिफ्ट कर दिया। यार ये ऐसे ही है ना कि तुम टिकट लेने गए, तुमने टिकट लिया, तुम बाहर निकल गए और पीछे वाला इंसान आगे आ गया। तो यार डेफिनेशन देखो, अब क्यू इज डिफाइंड एज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है दैट इज ओपन एट बोथ एंड, जो कि दोनों एंड्स पे खुला हुआ होता है। इस वाले एंड पे भी खुला हुआ है, फ्रंट एंड पे, और रेयर एंड पे भी खुला हुआ है। एंड द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। मतलब जो सबसे पहले आएगा उसकी खातिरदारी सबसे पहले होगी। सबसे पहले हमारे ये ए इंसान आए थे, इनको सबसे पहले टिकट मिला, ये बाहर निकल गए। फिर उसके बाद जो आए थे बी, उनको टिकट मिला। तो इस तरीके से जो सबसे पहले आएगा उनका काम सबसे पहले होगा। यही मतलब होता है हमारा फीफो का। ठीक है, सो वी डिफाइन अ क्यू टू बी अ लिस्ट इन विच ऑल एडिशंस टू द लिस्ट आर मेड एट वन एंड। तो देखो एडिशन तो हमारा कहाँ पे हो रहा है? क्यू में रेयर एंड पे हो रहा है। एंड ऑल डिलीशंस आर मेड एट द अदर एंड। और हम किसी एलिमेंट को निकाल कहाँ से रहे हैं? फ्रंट से निकाल रहे हैं, तो फ्रंट से क्या हो रहा है? हमारा डिलीशन हो रहा है। और एडिशन कहाँ से हो रहा है? हमारा रेयर पे हो रहा है। ठीक है, द एलिमेंट इज फर्स्ट पुश्ड इन द ऑर्डर, द ऑपरेशन इज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन दैट। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको हमने पहले, उसका काम हमने पहले खत्म किया।
मतलब उसकी खातिरदारी हमने पहले की। तो यही था हमारा क्या, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। यही बेसिक डेफिनेशन है हमारे क्यू की। तुम बस क्यू को याद रखने के लिए क्या याद रखना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर फीफो। या फिर सबसे अच्छी बात बोलूँ ना इसको याद रखने का तरीका, तो यार एक लाइन याद रख लेना लोगों की, जो कि टिकट लेने के लिए खड़ी हुई है, जो कि क्या टिकट लेने के लिए खड़ी हुई है। इस एग्जाम्पल को तुम याद रख लेना, तुम्हारा क्यू बिल्कुल ढंग से हो जाएगा, तुम्हें ढंग से समझ में आ जाएगा। अब यार आगे चलते हैं। देखो, अब हमारे क्यू के 4 टाइप्स होते हैं, मतलब हमारी जो क्यूज़ होती है ना, वो 4 तरीके की होती है। एक तो हमारी नॉर्मल क्यू होती है। अब इस नॉर्मल क्यू में क्या होता है? इस नॉर्मल क्यू में हमारा एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है? एक हमारा रेयर एंड होता है। तो कुछ भी हम एडिशन करेंगे तो वो कहाँ होगा? रेयर में होगा, और कुछ भी हम बाहर निकालेंगे तो वो कहाँ से होगा? फ्रंट से होगा। तो ये हमारी सिंपल क्यू होती है। एक होती है हमारी सर्कुलर क्यू। अब ये सर्कुलर क्यू कुछ इस तरीके की होती है यार। सर्कुलर क्यू ऑब्वियसली सर्कल में ही होगी, तो ये सर्कल के फॉर्म में होती है। अब यहाँ पे रेयर और फ्रंट एक दूसरे से जुड़े हुए होता है, कि मान लो ये हमारा रेयर है ना, ये फ्रंट है, ये हमारा जुड़ा हुआ होगा, कि अगर फ्रंट निकल गया अच्छी बात है, रेयर पे हमारा एडिशन हो गया अच्छी बात है। पर ये है ना, जो फ्रंट और रेयर होता है वो एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? मतलब मान लो ऐसे है कि कुछ लोग हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ये क्या है, सर्कुलर फॉर्मेट में बैठे हुए हैं। अब मान लो ए सबसे पहले आया था, हमने ए को निकाल दिया, ठीक है? और फिर अब हमारा सर्कल कैसे हो गया, बी सी डी इस तरीके का हो गया। अब मेरे को मान लो ई को इस सर्कल में बैठाना है, तो मैं रेयर पे बैठाऊंगी, ई को यहाँ पे बैठा दूंगी। तो इस तरीके से सर्कुलर क्यू होती है। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू इसमें क्या होता है, ये प्रायोरिटी क्यूज ऐसी होती है कि हम इसमें भी हमारे एलिमेंट को तो फ्रंट से ही बाहर निकालेंगे, निकालेंगे तो हम फ्रंट से ही। पर देखो, अब इसमें भी 2 तरीके की प्रायोरिटी क्यू होती है। एक तो मिन हीप होती है हमारी, ठीक है? एक हमारी क्या होती है, मैक्स हीप होती है। मतलब मिनिमम प्रायोरिटी क्यू और मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू। मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में जो भी हमारा फ्रंट में एलिमेंट रखा हुआ होगा ना, वो हमेशा मिनिमम रखा हुआ होगा, वो हमेशा मिनिमम। मतलब ये अपने आप को ना एडजस्ट इस तरीके से करती है कि अगर देखो यहाँ पे 1 रखा हुआ है, बाकी एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में रखे हुए हो, मान लो 3 2 4 5 इस ऑर्डर में रखे हुए हैं। अब मान लो मैंने इस मिन हीप से क्या, अपने 1 को बाहर निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। तो अब ये कैसे एडजस्ट हो जाएगी, मिनिमम वापस टॉप पे आ जाएगा और बाकी के एलिमेंट्स पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारी ये मिन हीप काम करती है। तो अब तुम मैक्स हीप भी समझ सकते हो। इसमें क्या होगा, हमारा हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट कहाँ रहेगा, हमारे सबसे आगे रहेगा, फ्रंट में रहेगा या फिर टॉप पे रहेगा, ऐसा भी तुम समझ सकते हो, ठीक है? फिर आती है हमारी डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू में क्या होता है कि यार ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा फ्रंट होता है और यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, रेयर होता है। अब तुम क्या कर सकते हो, अपने फ्रंट में भी एलिमेंट को इंसर्ट करा सकते हो, रेयर में तो तुम कराते ही थे क्यू में, और फ्रंट से तुम एलिमेंट निकाल सकते हो, तो तुम यहाँ पे रेयर से भी निकाल सकते हो। मतलब तुम अपने फ्रंट वाले एंड पे भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो और तुम्हारे रेयर वाले एंड पे भी इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। जैसे ऐसे समझना कि कोई स्कूल स्टूडेंट्स की लाइन है, ठीक है? मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है? अब मैम ने क्या किया, मैम ने इन स्टूडेंट को बोल दिया कि यार ए तुम आगे से बाहर आ जाओ, डी तुम पीछे से बाहर आ जाओ और साथ में खड़े हो जाओ। या फिर मैम ने क्या बोल दिया कि यार सी तुम ए से पहले जाके खड़े हो जाओ और ई तुम डी के बाद में जाके खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम फ्रंट और रेयर, फ्रंट एंड रेयर दोनों में अपने इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे 4 टाइप्स होते हैं क्यूज के। ये बात भी तुम्हें समझ में आ गई। तो देखो अभी तक में हमने क्या पढ़ा, हमने क्यू की बेसिक डेफिनेशन के बारे में बातें की, हमने क्यू के टाइप्स के बारे में बातें की। अब मैं यार अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे क्यू के इम्प्लीमेंटेशन की, तो यार देखो क्यू का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, हम क्यू किस तरीके से बना सकते हैं। तो क्यू का इम्प्लीमेंटेशन हम देखो, हम एरीज की हेल्प से क्यू बना सकते हैं, ठीक है? हम लोग लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से क्यू बना सकते हैं, ठीक है? और देखो हम लोग स्टैक की हेल्प से भी क्यू बना सकते हैं, मतलब स्टैक का बिहेवियर भी हम क्यू जैसा कर सकते हैं। तो हम ये तीनों ही इम्प्लीमेंटेशन इसके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यार अगर तुम्हें ये जो बेसिक मैंने आज क्यू के बारे में बताया है, ये तुम्हें समझ में आया हो, तुम्हें अच्छा लगा हो क्यू के बारे में जानना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।